आज की इस वीडियो में मैं बताऊंगा सीबीएसई इंटर एग्जाम को लेकर यहाँ पर न्यूज़ है। साइंस कॉलेज, छत्तीसगढ़ कॉलेज, सीएसवीटीओ के टीसीएस पोर्टल को लेकर यहाँ पे न्यूज़ है। पीजी में एडमिशन के लिए मेरिट लिस्ट के बारे में बताऊंगा। दिग्विजय कॉलेज के सेकंड मेरिट लिस्ट के बारे में है। शासकीय महाप्रभु वल्लभाचार्य कॉलेज महासमुंद से खबर है। घनश्याम सिंह गुप्त पीजी कॉलेज बालोद से भी यहाँ पे अपडेट आया है। और केजी कॉलेज और पीडी कॉमर्स कॉलेज रायगढ़ से मेरिट लिस्ट आया है। पीजी कॉलेज कवर्धा के बारे में आपको बताया जाएगा। पंडित सुंदरलाल शर्मा ओपन यूनिवर्सिटीज़ में अभी क्या चल रहा है उसके बारे में बताया जाएगा। पीडी कॉलेज रायगढ़ के बारे में भी यहाँ पे न्यूज है। और प्री इंजीनियरिंग की कोचिंग के लिए यहाँ पे प्रवेश परीक्षा होने वाली है, तो उसके बारे में डिटेल आपको मैं बताऊँगा। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ आपका दोस्त राम वर्मा और स्वागत है आपका सीजी एजुकेशन न्यूज यूट्यूब चैनल पर। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन दबाना ना भूलिए, क्योंकि यहाँ पर आपको छत्तीसगढ़ की शिक्षा से जुड़ी हुई तमाम खबरें लगातार मिलती रहेगी। और साथ ही साथ वीडियो को लाइक करते चलिए, इससे आपके लिए इसी प्रकार की वीडियो लगातार मैं बनाता रहूँगा। तो चलिए फटाफट से स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर रायपुर से खबर आ रही है। पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय के मूल विज्ञान केंद्र में संचालित पंचवर्षीय इंटीग्रेटेड एमएससी में प्रवेश के लिए 5 सितंबर को 1223 अभ्यर्थी परीक्षा देंगे। रविशंकर विश्वविद्यालय का अध्ययनशाला में परीक्षा केंद्र बनाया गया है। परीक्षा ऑनलाइन होगी। इसके लिए स्टूडेंट को परीक्षा केंद्र में स्वयं का इंटरनेट युक्त एंड्रॉयड मोबाइल, टैबलेट या लैपटॉप लाना होगा। स्टूडेंट को परेशानी ना हो, इस बात का ध्यान रखते हुए अब प्रश्नों की संख्या घटा दी गई है। स्टूडेंट को 150 प्रश्नों की बजाय मात्र 75 प्रश्न दिए जाएंगे। समय भी 3 घंटे की बजाय 1.5 घंटे कर दिया गया है। प्रवेश पत्र में ही विश्वविद्यालय ने परीक्षा केंद्र के संबंध में पूरी जानकारी दी है। अध्ययनशाला और उसके सामने रोल नंबर दिए हुए। स्टूडेंट जिस आईडी से आवेदन किए उसी आईडी से लॉगिन करके प्रवेश पत्र डाउनलोड कर सकते हैं। उसके बाद साइंस कॉलेज द्वारा जारी सूचना के अनुसार कॉलेज में सत्र 2021-22 के लिए स्नातक कक्षाओं की रिक्त सीट पर प्रवेश के लिए ओपन काउंसलिंग 6 सितंबर को सुबह 11 बजे से 3 बजे तक आयोजित की गई। इच्छुक स्टूडेंट आवश्यक दस्तावेजों के साथ उपस्थित हो सकते हैं। उसके बाद रायपुर से ही खबर है। तो साइंस कॉलेज में स्नातकोत्तर कक्षा में प्रवेश के लिए ऑफलाइन फॉर्म 2 सितंबर से 9 सितंबर तक जमा होंगे। सुबह 11 से 2 बजे तक आवेदन जमा किए जा सकते हैं। उसके बाद छत्तीसगढ़ कॉलेज में स्नातकोत्तर कक्षाओं में प्रवेश के लिए सूची जारी हो गई है। स्टूडेंट दस्तावेज का सत्यापन कराने के बाद 8 सितंबर तक प्रवेश ले सकते हैं। उधर स्नातक में द्वितीय लिस्ट के आधार पर स्टूडेंट 2 सितंबर तक शुल्क जमा कर सकते हैं। वहीं पर अब भिलाई से खबर आ रही है। तो तकनीकी विश्वविद्यालय सीएसवीटीयू ने एक बार फिर सेमेस्टर एग्जाम के फॉर्म फिलअप करने की तिथि बढ़ा दिया। इस तरह से अप्रैल मई परीक्षा के लिए छात्र छात्राएं अब 3 सितंबर तक के परीक्षा फॉर्म भर सकेंगे। छत्तीसगढ़ स्वामी विवेकानंद तकनीकल यूनिवर्सिटी ने के कुल सचिव के वर्मा ने बताया कि इस तरह डिप्लोमा इंजीनियरिंग लेटरल एंट्री के लिए छात्रों के लिए टीसीएस पोर्टल 2 सितंबर को भी खुला रहेगा। डिप्लोमा इंजीनियरिंग लेटरल एंट्री के वे छात्र जिन्होंने पहले परीक्षा फॉर्म भर लिया है उन्हें फिर से फॉर्म भरने की आवश्यकता नहीं है। उसके बाद रायपुर से खबर है। पीजी में एडमिशन के लिए गुरुवार 2 सितंबर को पहली मेरिट लिस्ट जारी हो सकती है। इसके अनुसार कॉलेज में प्रवेश देंगे। यहाँ लिस्ट बुधवार 1 सितंबर को जारी होने वाली थी, लेकिन देर शाम तक कॉलेजों को नहीं मिली। वहीं दूसरी ओर पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय अध्ययनशाला में संचालित विभिन्न पीजी कोर्स के लिए प्रवेश परीक्षा आयोजित की जाएगी। यहाँ पर अगली खबर राजनांदगांव से आ रही है। तो दिग्विजय महाविद्यालय में दूसरी सूची चस्पा कर देने के बाद अब विद्यार्थी तीसरी सूची के इंतजार में जुट गए हैं। बीकॉम में तथा बीए में 91% से अधिक अंक पाने वाले विद्यार्थियों को ही दूसरी सूची में स्थान दिया गया है। दिग्विजय महाविद्यालय द्वारा जारी की गई दूसरी सूची में गणित विषय का कट ऑफ 94.6% रखा गया है। बीए बीकॉम में दाखिला के लिए 91% का कट ऑफ तैयार किया गया है। उसके बाद अगली खबर जो है यहाँ पर महासमुंद से आ रही है। तो शासकीय महाप्रभु वल्लभाचार्य महाविद्यालय में अंतिम दिन 1265 सीट पर 1028 छात्र छात्राओं को प्रथम वर्ष में प्रवेश मिला है। मेरिट के आधार पर चयन प्रक्रिया के बाद अब विभिन्न संकायों के लिए मात्र 237 सीट रिक्त है। आज दूसरे और तीसरे दिन काउंसलिंग नहीं होने की वजह से यह सीटें रिक्त रह गई है। अंतिम दिन हजारों की संख्या में उमड़े छात्र छात्राओं को मात्र
50% बच्चों को ही प्रवेश मिलने की जानकारी मिल रही है। तो यहाँ पर देख लीजिए एक बार पीजी कॉलेज में कितने सीटें खाली है। तो बीए में 99 सीट अभी भी खाली है, बीएससी गणित 1 में 31 सीट खाली है, बीएससी बायो में 6 सीट खाली है, बीकॉम के लिए 7 सीट खाली है, बीसीए के लिए 13 सीट है और डीसीए के लिए 81। तो टोटल 237 सीटें यहाँ पर खाली है। आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर अगली खबर आ रही है बालोद से। तो जिले के लीड शासकीय घनश्याम सिंह गुप्त पीजी सहित जिले के 13 सरकारी और 5 निजी कॉलेजों में पहली मेरिट लिस्ट के अनुसार विभिन्न संकायों में निर्धारित फर्स्ट ईयर सीटों पर प्रवेश के लिए निर्धारित तारीख समाप्त हो चुकी है। बुधवार को संकाय व रिक्त सीटों के आधार पर सेकंड मेरिट लिस्ट जारी की गई है। जिनके नाम आए हैं वे स्टूडेंट 10 सितंबर तक एडमिशन ले सकते हैं। तो सीएस में 60, बीकॉम में 13, बीए में 247 सीटें अभी भी खाली है। तो 10 सितंबर तक आप एडमिशन ले सकते हैं। उसके बाद रायगढ़ से खबर है। तो कॉलेज में एडमिशन देने के लिए बुधवार को तीसरी मेरिट लिस्ट जारी की गई। इसमें भी बीए और बीकॉम का कट ऑफ 88 से 90% रहा। इस लिस्ट में शामिल छात्रों को कॉलेज में बची 40 से 50% सीटों पर प्रवेश दिया जाएगा। इसके बाद सीट खाली बचती है तो 15 सितंबर के बाद कुलपति के विशेष अनुमति से एडमिशन दिया जाएगा। केजी कॉलेज के बीएससी साइंस में जारी लिस्ट में जनरल कैटेगरी का कट ऑफ 93% रहा। सीटें बचने पर चौथी लिस्ट जारी होने पर कट ऑफ 85 से 87% जा सकता है। इसके बाद भी 80% से कम अंक वाले स्टूडेंट को कॉलेज में एडमिशन मिलने की उम्मीद कम है। कॉलेज प्रबंधन के अनुसार थर्ड मेरिट लिस्ट में जिन स्टूडेंट के नाम आए हैं उन्हें कॉलेज में 3 सितंबर तक प्रवेश लेना होगा। इसके बाद अंतिम लिस्ट जारी होगी। 6 सितंबर तक आवेदन जमा कर सकते हैं। जिन स्टूडेंट का बड़े कॉलेज में नाम नहीं प्रवेश नहीं हो पा रहा है वे प्राइवेट के अलावा आसपास के छोटे कॉलेजों में भी ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए शहीद नंद कुमार पटेल विश्वविद्यालय ने पोर्टल खोल दिया है। मेरिट लिस्ट जारी होने के लिए कॉलेज को आवेदन दिए जाएंगे। लिस्ट में नाम आने पर स्टूडेंट 7 से 15 सितंबर के बीच प्रवेश ले सकते हैं। तो यहाँ पर देख लीजिए कॉलेज के हिसाब से केजी कॉलेज और पीडी कॉलेज के विषय और यहाँ पे कैटेगरी के हिसाब से कट ऑफ दिखाया गया है। तो वीडियो को पॉज करके आप ये देख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर महासमुंद से खबर है कि महासमुंद में स्नातक कक्षाओं में प्रवेश की प्रक्रिया का दूसरा चरण समाप्त हो चुका है। इन 2 चरणों में 3707 स्टूडेंट ने महाविद्यालय में प्रवेश लिया। अभी भी 1556 सीट खाली। इन सीटों को अब प्राचार्य की विशेष अनुमति से भरा जाएगा। तो यहाँ पर आप एक नज़र देख सकते हैं। और उसी के साथ ये खबर है कि सरायपाली के कॉलेज में बीएससी और बीकॉम की सीटें फुल हो चुकी है। जिले का पहला स्वर्गीय वीरेंद्र बहादुर सिंह शासकीय महाविद्यालय जिसमें 2 विषय की सीट फुल हो गई है। बीकॉम और बीएससी की सीट फुल हो गई। इसी प्रकार जिला मुख्यालय स्थित महाप्रभु वल्लभाचार्य में भी बीकॉम बीएससी की सीटें लगभग भर गई है। 7 से 8 सीट ही बची है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं महाप्रभु कॉलेज में बीए के 99 सीट खाली है, बीकॉम के 7 है, बीएससी बायो के 6 है, गणित के 31 है, बीसीए के 13 है, डीसीए के 81 है। माता कर्म कन्या कॉलेज में बीए के लिए 59 सीट खाली है, बीकॉम के लिए 38, बीएससी के लिए 56। शासकीय नवीन कॉलेज पिरदा में बीए के 42 सीट खाली है, बीएससी के 55 सीट खाली है। नवीन कॉलेज चिरको में बीए के 59 सीट, बीएससी के 54 सीट, बीकॉम के 75 सीट खाली है। जयदेव सतपति कॉलेज बसना में बीए के लिए 107, बीएससी के लिए 26 और बीकॉम के लिए 26 सीट खाली है। स्वर्गीय वीरेंद्र बहादुर सिंह शासकीय महाविद्यालय सरायपाली में बीए के 52 सीट, बीएससी बायो और बीकॉम में फुल हो चुकी है। डीसीए के लिए 29 सीट है और बीसीए की सीट भी फुल हो चुकी है। उसके बाद यहाँ पर शासकीय महाविद्यालय बागबाहरा के बीए के लिए 105, बीएससी में 56, बीकॉम में 49 सीट खाली। तेंदुकुना नवीन महाविद्यालय में बीए के 45, बीएससी के 70, बीकॉम के 83 सीट खाली है। वहाँ पे शासकीय चंद्रपाल दड़सेना कॉलेज पिथौरा में बीए के 101, बीएससी के 72, बीकॉम के 17 और डीसीए के 56 सीटें खाली है। उसके बाद यहाँ पर देखते हैं तो कवर्धा से खबर है। बुधवार को जिले के सबसे बड़े पीजी कॉलेज में बीए, बीएससी, बीकॉम, बीसीए समेत अन्य पाठ्यक्रम में प्रथम वर्ष में दाखिले की प्रक्रिया पूरी कर ली गई है। देर शाम बचे हुए कुछ एक विद्यार्थियों को दाखिला दिया गया, लेकिन पहले चरण के दाखिले में कॉलेज में करीब 70% सीटें
खाली है। ऐसे में बचे हुए सीट पर फिर से दाखिले के लिए शाम के समय वेटिंग लिस्ट जारी की गई है। लेकिन पहले सूची की तरह ही कट ऑफ इसमें भी 90% है। बुधवार को कॉलेज के में बीकॉम व एमकॉम प्रथम वर्ष के लिए प्रोफेसर नरेंद्र कुलमित्र, बीएससी के डॉक्टर ऋचा मिश्रा, बीए के प्रथम वर्ष में दाखिले के लिए दस्तावेज जांचा प्रोफेसर मुकेश कामले समेत अन्य कर्मचारियों ने की। दूसरे सूची में नाम आने वाले विद्यार्थियों को 7 दिन के भीतर दाखिला लेना है। सूची कॉलेज के सूचना पटल में लगा दी गई है। जिन्होंने दाखिला नहीं लिया है उन्हें अंत में मौका मिलेगा। ऐसे विद्यार्थियों को अंतिम में तीसरी सूची जारी होने के बाद दाखिला दिया जाएगा। तो यहाँ पर एक नज़र आप देख लीजिए कि कैसे कैसे यहाँ पर सीटें खाली हैं। तो वीडियो को स्टॉप करके देख सकते हैं आप। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर पखांजूर से खबर है। तो पंडित सुंदरलाल शर्मा मुक्त विश्वविद्यालय बिलासपुर अंतर्गत संचालित अध्ययन केंद्र शासकीय वीर गैनसिंह महाविद्यालय में विभिन्न संकायों में ऑनलाइन प्रवेश शुरू हो गई है। विद्यार्थी बीए, बीएससी, बीकॉम, एमए, एमएससी, एमकॉम तथा डिप्लोमा पाठ्यक्रम के लिए ऑनलाइन आवेदन 30 सितंबर तक ले सकते हैं। अन्य जानकारी के लिए कॉलेज के समन्वयक से संपर्क कर सकते हैं। रायगढ़ से खबर है। तो पीडी कॉलेज में कला संकाय के विद्यार्थियों के लिए प्रारंभ हो रहा है। महाविद्यालय में बीए प्रथम वर्ष में प्रवेशित छात्र वैकल्पिक विषय के रूप में विधि विषय का चयन कर सकेंगे, जिसमें भारत का संविधान तथा कानून का अध्ययन कर विशेषज्ञता प्राप्त करते हुए बीए की उपाधि ग्रहण कर सकते हैं। उसके बाद रायपुर से और खबर है। तो नवीन शासकीय महाविद्यालय कंडेल धमतरी में 270 सीटों में से मात्र 2 सीटों पर ही स्टूडेंट का दाखिला हुआ है। बीए की 1 सीट, बीएससी बायो की 1 सीट पर स्टूडेंट ने प्रवेश लिया है। बीकॉम की 90 में से एक भी सीट पर स्टूडेंट ने प्रवेश नहीं लिया है। तो राजधानी के साइंस कॉलेज, छत्तीसगढ़ कॉलेज और डिग्री कॉलेज में भी लगभग 25% ही प्रवेश हुआ है। रविशंकर को भेजी गई रिपोर्ट के अनुसार शासकीय कला एवं वाणिज्य कन्या महाविद्यालय देवेंद्र नगर में बीए प्रथम वर्ष की 75 में से 45 सीटें, बीकॉम के 75 में से 51 सीटें, बीएससी बायो की 75 में से 55 सीटें, मैथ्स की 50 में से 29 सीटें, बीएससी गृह विज्ञान की 50 में से 43 सीटें अभी भी खाली है। उसके बाद कवर्धा से खबर है। तो वर्ष 2021-22 में प्री इंजीनियरिंग और प्री मेडिकल प्रवेश परीक्षाओं के कोचिंग दी जाएगी। राज्य के अनुसूचित जनजाति व अनुसूचित जाति के कक्षा 12वीं उत्तीर्ण 100 विद्यार्थी, उसमें से 64 अनुसूचित जनजाति, 36 अनुसूचित जाति जो ड्रॉप लेकर इंजीनियरिंग व मेडिकल प्रवेश परीक्षाओं की तैयारी करना चाहते हैं, ऐसे इच्छुक पात्र अभ्यर्थियों से आवेदन पत्र मंगाए गए हैं। आदिवासी विभाग के सहायक आयुक्त RS टंडन ने बताया कि आवेदन पत्र जमा करने की अंतिम तिथि 17 सितंबर शाम 4 बजे तक तय है। आवेदन जमा कार्यालय सहायक आयुक्त आदिवासी विकास कबीरधाम में कर सकते हैं। तो ये था दोस्तों छत्तीसगढ़ की शिक्षा से जुड़ी हुई तमाम खबरें। ये खबरें आपको कैसी लगी, अच्छी लगी तो लाइक कीजिए और ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। मिलते हैं अगले दिन अगले न्यूज़ में।